Dear students, today's topic is angular acceleration. So angular acceleration is time rate of change of angular velocity. The same as linear acceleration. It is the time rate of change of angular velocity, and it is denoted by alpha. Okay, so alpha is equal to d omega upon dt. Omega is the angular velocity, so time rate of change of angular velocity will be d omega upon dt. That will be equal to alpha. Alpha is the angular acceleration. For fixed axis of rotation, direction of omega does not change with time. So alpha and omega are vector quantity. Okay. What is torque? In rotation, rotational analogous of force is rotational analog of force means for in linear motion it is the rotational analog of force. इससे force क्या है? force linear motion में यूज हो रहा है, तो टॉर्क क्या है? टॉर्क वही रोटेशनल में यूज होगा. ठीक है, तो रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स, जो फोर्स है लीनियर मोशन में वही आपका टॉर्क है रोटेशन में. ठीक, इट इज टर्म्ड एज मोमेंट ऑफ फोर्स. इट इज डिनोटेड बाय टाउ. ओके, सपोज जैसे केस 1 है. केस 1 में जो रॉड है, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, इस पॉइंट पे दो अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, एक इधर से एक इधर से. तो ये रॉड क्या कहीं मूव करेगी? कभी नहीं. कभी रोटेट करेगी? कभी नहीं करेगी. रॉड डजंट मूव, क्योंकि ये दोनों फोर्स आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं. ठीक, ऐसे ही सेकंड केस देखो, तो इसमें एक फोर्स जो है रॉड के एक एंड पे लग रहा है और दूसरा फोर्स इसके दूसरे एंड पे लग रहा है. ठीक है, तो ये क्या करेगा? ये इसको इधर की तरफ एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने की टेंडेंसी रखेगा, ये इसको इधर एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि इस कुल मिला के ये रॉड क्या करने लगेगी? रोटेट करने लगेगी इस तरीके. ठीक है, तो इसमें क्या है? तो इसमें रॉड जो है रोटेट कर रही है. ओके, तो when two forces act along different line, or when two equal and opposite forces act along different line which causes the body rotate, is known as the moment of force or torque. ओके, मतलब कि कोई भी जब दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जो है डिफरेंट लाइन में एक्ट करते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं? वो बॉडी को रोटेट करते हैं. इसी को ही हम मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं. मतलब इनकी लाइन ऑफ एक्शन क्या होनी चाहिए? डिफरेंट होनी चाहिए. अगर सेम लाइन पे एक्ट करेंगे तो बॉडी रोटेट नहीं करेगी. ये डिफरेंट लाइन पे ही देखो, ये इधर पे, ये इधर. ठीक, मतलब ये इधर एक्ट कर रहा है, ये वाला इधर एक्ट कर रहा है. अब एग्जाम्पल क्या है? टू ओपन द डोर बाय अप्लाइंग फोर्स F1 वी कैन ईजिली ओपन द डोर बट नॉट F2. अब देखो, जैसे ये है, मान लो ये आपका डोर है, ये यहाँ पे फिक्स है. डोर पर्टिकुलर एक एंड पे फिक्स होता है. अगर आप F1 यहाँ पे आप फोर्स लगाओगे तो ईजिली आप इसको ओपन और क्लोज कर सकते हो. और अगर आप इस पे F2 पे ही, जहाँ पे ये फिक्स है वहीं पे अगर आप इसको, या उससे थोड़ा सा आगे भी आप अगर फोर्स लगा के आप सोचो इसको बंद कर दें या ओपन करें, तो इट इज़ नॉट ईजी फॉर यू. यू हैव टू अप्लाई मोर फोर्स. ठीक है, तो अगर ये डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो यहाँ पे आपको फोर्स कम अप्लाई करना पड़ेगा. आप देख सकते हो, जैसे जो आपका डोर होता है उसके लास्ट एंड पे अगर आप फोर्स लगाते हो तो बहुत इजी वे में आप उसको ओपन और क्लोज कर सकते हो. और अगर उसके इनिशियल जहाँ पे वो फिक्स होता है वहीं पे ही आप अगर फोर्स लगाते हो तो फिर जो आपका डोर है वो ईजिली ओपन क्लोज नहीं होगा. सो इट इज़ नॉट ओनली द फोर्स बट हाउ एंड वेयर इट इज़ अप्लाइड इज़ इम्पॉर्टेंट इन रोटेशनल मोशन. ठीक है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क. सो टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ. टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ. देखो आर क्या है? आर यही है,
आर आपका F2 से लेके जो ये जो एंड है जहाँ पे आपका डोर फिक्स है वहाँ से लेके लास्ट एंड तक की जो डिस्टेंस है वो आर हो गई। एफ क्या है, एफ आपने जहाँ पे फोर्स इस पे लगाया, तो टाउ इक्वल टू आर क्रॉस एफ। तो आर क्रॉस एफ को ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर एफ साइन थीटा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आर एफ साइन थीटा, वेयर आर इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑन विच फोर्स इज अप्लाइड, एफ इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, theta is the angle between r and f, so it is torque and it is vector quantity, SI unit is r cross f है तो r की यूनिट क्या हो गई मीटर, f की यूनिट क्या हो गई न्यूटन, और डायमेंशन फाइंड करनी है तो f की डायमेंशन होती है MLT-2, ठीक है, इंटू r, तो r की डायमेंशन l हो गई तो ML²T-2 आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम की। तो एंगुलर मोमेंटम क्या है, रोटेशनल एनालॉग ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, ये क्या है, रोटेशनल एनालॉग ऑफ लीनियर मोमेंटम। जैसे लीनियर मोमेंटम आपका क्या होता है, P इक्वल टू mv होता है, तो लीनियर मोशन में लीनियर मोमेंटम है और रोटेशनल मोशन में रोटेशनल में इसमें आपका एंगुलर मोमेंटम है। इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल L। So angular momentum of particle L is equal to R cross P. So L is equal to R cross P, ठीक है, और L is equal to क्या हो गया, RP sin theta, where theta is the angle between R and P. R is the position vector and P is the linear momentum. Okay, L is equal to R cross P, L is equal to RP sin theta, R is the position vector, P is the linear momentum. So relation between torque and angular momentum, L is equal to R cross P, so differentiate on both sides, so dl upon dt is equal to d upon dt into R cross P. R cross P, you may write dr upon dt cross P plus R dp upon dt, क्योंकि ये मल्टीपल में है ना, तो मल्टीपल में क्या होता है कि एक बार जो डिफ्रेंशिएट करने का रूल है वो पहले फर्स्ट क्वांटिटी का डिफ्रेंशिएट आप कर दो, फिर सेकंड क्वांटिटी को एज इट इज़ रखो, फिर फर्स्ट क्वांटिटी को एज इट इज़ रखो, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन कर दो, तो यही डी आर अपॉन डी टी इंटू पी प्लस डी पी अपॉन डी टी इंटू आर। ठीक है, तो डी आर अपॉन डी टी आपका हो गया वी इंटू पी प्लस आर डी पी अपॉन डी टी। तो देखो पी की जगह आप ले सकते हो एम वी। अब एंगल बिटवीन v एंड v इज जीरो, सो साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो। अब देखो v क्रॉस एम वी है, तो v और v के बीच का जो एंगल होगा, मतलब दोनों एक ही वेक्टर हैं v और v, तो उनके बीच का एंगल जो होगा, एंगल बिटवीन v एंड v विल बी जीरो, सो साइन जीरो विल बी जीरो, so this term will be 0, v cross mv will be 0, and r cross dp upon dt, dp upon dt is what, dp upon dt is the basically force is by Newton's second law, force is the time rate of change of momentum. Okay, so dl upon dt is equal to r cross f and dl upon dt is equal to tau। R क्रॉस एफ की जगह हम क्या लिख सकते हैं, टाउ, तो डी एल अपॉन डी टी विल बी टाउ। So time rate of change of angular momentum of a particle is equal to the torque acting on it. Okay, thank you.